जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी जो एक खबर निकल कर आ रही है। कल एक वीडियो देखा होगा आपने और कल खबर भी सुनी होगी कि 53,000 के पदों पर सिपाही की भर्ती होने वाली है। लगभग अनुमानित ये है कि जुलाई में, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, आप सबने देखा होगा, 15 जुलाई को अनुमानित है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा या 15 के बाद जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अब तो सब कुछ क्लियर हो गया है। टेंडर भी क्लियर है, कंपनी भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। बस ये मान के चलिए जो भी प्रोसीजर है वो पूरा हो जाएगा 1 महीने में और उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ एक और खबर चल रही है, वो है यूपीएसआई के पदों को लेकर। जी हाँ साथियों, जो उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसके बारे में भी खबर चल रही है कि लगभग 9500 9,500 पदों को भरा जाना है। अब इसमें कितनी सत्यता है, ये आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप यूपी के एसआई पद पर आना चाहते हैं तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है इस वीडियो में जो आपके लिए जरूरी हो। चूंकि इस वीडियो में हम सिर्फ यही बात नहीं करेंगे कि ये पद आएंगे या नहीं आएंगे या कब आएंगे, ये भी बात करेंगे कि अगर आपको यूपीएसआई बनना है तो आपको एग्जाम के किस प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। सारी बातें होंगी। आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं बात। देखिए, यूपीएसआई की जो भर्ती है ये अनुमानित भर्ती है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं किया गया है कि यूपीएसआई की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। लेकिन एक संदेह या एक एक खबर के अंदर खबर ये बनती है। कैसे समझने वाली बात ये है कि कल की खबर ये है कि भाई 53,000 पदों पर भर्ती होगी सिपाही की। ठीक है, इसके पहले जब इंटरव्यू हुआ था, जो भर्ती बोर्ड के सदस्य हैं उन्होंने कहा था लगभग 64,600 के आसपास या 700 के आसपास पद भरे जाएंगे। अब यहां पर इन दोनों बातों को अगर शामिल कर लिया जाए तो 53,000 जो कल की जो खबर है उसमें 53,000 की सिपाही भर्ती तो निकाल दी। अब जो बात उन्होंने कही थी लगभग 64,000 या 65,000 के आसपास, तो करीब करीब 10,000 के आसपास पद रह जाते हैं। तो ये पद कौन से हो सकते हैं? तो ये माना जा रहा है, सभी का मानना यही है जो अपनी समझ रखते हैं इस प्रोसेस में, पुलिस के या बोर्ड के नजरिए से समझते हैं, उनका ये साफ कहना है कि ये पद यूपीएसआई के ही हो सकते हैं। अब होगा क्या, कुछ यहां पर चिल्लम चिल्ली करेंगे लोग या कुछ नेगेटिव थॉट देंगे आकर कि भाई तुम्हें कैसे पता चल गया और ये है वो है, फ्रॉड है, ये है, व्यू बढ़ा रही है। ऐसा कुछ नहीं साथ। हम सभी का मानना ये रहता है कि अगर कोई खबर है तो खबर आप तक पहुंचाई जाए। उस खबर से आपको क्या फायदा हो सकता है, इस फायदे के लिए हम वीडियो बनाते हैं। आपका फायदा, हमारा कोई बहुत बड़ा कोई इसमें फायदा नहीं होता है। अब इसमें फायदा आपका क्या हो सकता है, एक बात समझिए। देखिए, हम लोग क्यों अनुमान ये लगा रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर इस बारे में वीडियो अगर बना रहे हैं तो ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनका एक अंदाजा है। क्या अंदाजा है? कि जो भर्तियां ज्यादातर होती हैं पूरे देश भर में, यही माजरा है कि इलेक्शन टाइम पर ज्यादा होती है। इलेक्शन का पीक टाइम होता है लास्ट टाइम ना, 5वें साल पर। तो ये 5वां साल अब लगभग शुरू हो गया है गवर्नमेंट का, 10वां साल मान लीजिए या 5वां कह लीजिए। तो गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो यूपी गवर्नमेंट, दोनों सेम है। तो ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन होने हैं उसके पर्पस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज का दबाव बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट पर और उसको निकलवा सकती है। ठीक है, पद भी खाली है अभी, आप जानते हैं। अब यहाँ पर कोई नेगेटिव थॉट ये देगा अभी तो 95 34 की पिछले साल तो भर्ती कंप्लीट हुई है, तो इतनी जल्दी कैसे आ जाएगी? अरे भाई, अभी आपने एक रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि जो प्रमोशन हुए हैं वो लगभग 20,000 के आसपास प्रमोट हो गए हैं। मतलब सब इंस्पेक्टर से वो इंस्पेक्टर बन चुके हैं अब। तो वो पद तो खाली हो गए ना 20,000 के आसपास। तो अब अभी नए वाले तो इंस्पेक्टर ही, उनको इतनी जल्दी तो प्रमोट कर नहीं देंगे। तो ये पदों को कैसे भरा जाएगा? इन पदों को भरा जा सकता है इसी तरह जिस तरह आप समझ रहे हैं, भर्ती की प्रक्रिया के तौर पर इसको भर्ती को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब 9,500 यहाँ पर पद आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो बात की बात है। ये मान के चलिए आप कि 5,000 से पूरे 9,000 के पद ये देखने को जरूर मिल सकते हैं आपको।
अब यहां पर एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि पिछली बार जो 95-34 पद आए थे, क्या उतने ही पद आएंगे? तो यहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं यहां पर लिख के कह रहा हूं 5000 से लेकर 9000 के बीच में पद हो सकते हैं। अच्छा, ये कहना क्यों है कि नहीं हो ही सकते हैं? क्योंकि देखिए अगले साल इलेक्शन है और इलेक्शन के वजह से ये उम्मीद ज्यादा है कि अब ये भर्ती आ जाएगी और जो बचे हुए पद होंगे फिर वो यूपी गवर्नमेंट का जब टेन्योर पूरा हो रहा होगा 27 के आसपास, 26-27 में, तो शायद फिर दोबारा निकाली जा सके। ठीक है, तो ये एक अंदाजा है, क्योंकि जब तक कोई अनुमानित खबर होती तब तक ऐसे ही बात करते एक्सपीरियंस बेस पे, जब तक कोई रिटन ऑथेंटिकेटेड बात नहीं होती तब तक उस तरह की बातों को दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन इससे आपका फायदा क्या है? आपका फायदा इसी वीडियो में बताऊंगा मैं, क्योंकि अगर ये खबर में थोड़ी भी दम है साथियों, कितनी भी थोड़ी भी, कि क्या है भाई, 53,000 तो सिपाही के पद हो गए, 9500 यूपीएसआई के अनुमानित पद हो गए, एक्सपेक्टेड पोस्ट हो गई, 2500 जेल वार्डन के पद हो गए। अगर ये यूपीएसआई भी आ गई तो इससे आपका भला होगा। कैसे भाई? जब ये पता है कि आनी आज नहीं आएगी तो कल आएगी, तो आप बस अभी समझ लीजिए, कफन बांध लीजिए सर पर और दरोगा बनने के लिए, डबल स्टार लगाने के लिए तैयार कर लीजिए। अब इसके लिए चाहिए क्या आपको? इसके लिए चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा एग्जाम का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस समझ लीजिए जल्दी से। देखिए, अगर आप चयन प्रक्रिया में आना चाहते हैं तो आपको 4 चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। एक तो रिटन एग्जाम, दूसरा फिजिकल एग्जाम, तीसरा मेडिकल एग्जाम और चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे डीवी कहते हैं। अब इसमें है क्या? इसमें रिटन एग्जाम में क्या है भाई? देखिए, रिटन एग्जाम में यह है कि भाई आपको हिंदी, मूल विधि, गणित और रीजनिंग का सामना करना पड़ेगा। कितने क्वेश्चन होंगे हिंदी के? तो 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबरों के। मूल विधि के 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबरों के, गणित के 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबरों के और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबरों के। इस तरह 160 क्वेश्चन और 400 नंबर बनेंगे जाकर। बात करें अगर टाइम की, तो इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। दूसरी बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग का यहां पर रोल नहीं रहने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहां नहीं मिलने वाली है आपको। ठीक है, अब जब रिटन एग्जाम आप निकाल लेते हैं तब आपका सामना होगा फिजिकल एग्जाम से। फिजिकल एग्जाम में आपको हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग का सामना करना पड़ेगा, जो कि नीचे है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हाइट मेल की अगर बात करें 168 सेंटीमीटर, अगर वो कैंडिडेट मेल का एसटी क्लास से आता है तो 152 सेंटीमीटर। फीमेल की बात करें, सभी तरह की फीमेल 152 सेंटीमीटर की हाइट, लेकिन अगर वो फीमेल एसटी क्लास से रिलेट करती है तो 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें, मेल कैटेगरी के सभी तरह के 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर एसटी क्लास का वो बंदा है तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस चेस्ट का प्रोसीजर मेल में है, फीमेल में नहीं है। वेट की बात करें तो वेट का प्रोसीजर मेल में नहीं है। फीमेल में 40 किलोग्राम का वजन मिनिमम होना चाहिए। रनिंग की बात करें, यहां पर रनिंग आपकी 4.8 किलोमीटर की होगी 28 मिनट में, जबकि फीमेल में 2.4 किलोमीटर की होगी 16 मिनट में, 16 मिनट में। ये बात हो गई एग्जाम पैटर्न की, प्रोसेस की, और ये बात हो गई आपके फिजिकल एग्जाम की। तो अगर हम यहां पर एक चीज समझ जाएं, एज क्वालिफिकेशन का, एज वगैरह का, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या? जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं यूपी में, तो आपको ग्रेजुएट होना होगा इंडिया की किसी तरह, यूजीसी ने जिनको प्रमाणित कर दिया है उस यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं कहीं, इंडिया के कहीं पर भी। ठीक है, और अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं और फायर डिपार्टमेंट में दरोगा बनना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें 2 दरोगा हैं, एक फायर डिपार्टमेंट में जाएगा और एक सिविल में रहेगा। तो सिविल वालों के लिए कोई भी स्ट्रीम चाहिए और फायर वालों के लिए चाहिए साइंस का। क्लियर? अभी हम बात करेंगे एज कितनी होनी चाहिए भाई आपकी। देखिए, एज आपकी होनी चाहिए 21 साल मिनिमम और 38 साल होनी चाहिए, 28 साल होनी चाहिए, माफ करें, मैक्सिमम। एज रिलैक्सेशन हटाकर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो ओबीसी को वही 3 साल
और SC ST को वो 5 साल की यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो 28 से 31 और 28 से 33 साल की उम्र उनकी बन जाती है जब। ठीक है, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर फी की। तो आपको फी 400 रुपए पे करना होगा इस भर्ती के लिए। तो ये रही मेरी तरफ से यूपीएसआई को लेकर संपूर्ण जानकारी। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो में नए हैं, पहली बार आए हैं, या अभी तक वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो जॉब से रिलेटेड डालूं वो आप तक फौरन पहुंच जाए और आप उसे देख सकें और अपने आगे की तैयारी कर सकें। कुछ लोग इसमें नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव थॉट के होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोच को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज है, अगर दिल लगाकर कर ली जाए और सही समय पर, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।